नमस्कार। आओ सीखो सीरीज में आपका स्वागत है। और इस सीरीज के अंतर्गत हम क्लास 10th का विषय गणित, जिसमें हम वास्तविक संख्याओं का अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले 1.1 एक्सरसाइज हमने कर ली थी। आज जो है 1.2 एक्सरसाइज का जो है पहला सवाल है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2019 में आया हुआ है, 20 में आया हुआ है, 22 में आया हुआ है, 23 में आया हुआ है, 24 में आया हुआ है। ये जो सवाल जो है ये आपका थ्योरिकल सवाल ज़्यादा है। इसमें हल करने वाली चीज़ बहुत कम है, थ्योरिकल इसमें ज़्यादा चीज़ है। ये आप जो है इसे याद भी कर सकते हो। इस प्रकार का जो सवाल है, इसमें मैंने ये √2 का मान जो है हल करके दिखाया है। लेकिन आप इसी प्रकार से आप √3 का भी मान हल कर सकते हैं, √5 का भी मान हल कर सकते हैं, √7 का भी मान हल कर सकते हैं। और भी आ जाए, √11 है, √13 है, जो ये अपरमेय संख्याएं हैं उसमें इस प्रकार का सवाल आता है कि कोई भी अपरमेय संख्या आपको सिद्ध करनी है, तो आप इसी प्रकार के जो है तरीके से वो सवाल हल करेंगे। इसमें हमको क्या है कि जो है सबसे पहले जो √2 है उसे हम एक जो है परमेय संख्या मानते हैं कि माना √2 एक परमेय संख्या है। फिर इसके बाद क्या है, ये देखिए परमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो √2 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनका HCF 1 है, जिनका मासा 1 है, या जिसका गुणनखंड 1 हो, वह सहअभाज्य संख्या है। जैसे 2, 3 सहअभाज्य हैं, इसका HCF कितना आएगा? 1 HCF आएगा। या हम कह सकते हैं 5, 4 1 HCF आएगा। 17, 16 1 HCF आएगा। जी आपस में सब सहअभाज्य संख्या हैं। तो सहअभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिसका HCF कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो इसमें जो है अर्थात Q बराबर, और इसमें जो Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। फिर हम दोनों पक्षों पे वर्ग करेंगे, तो इस पे भी वर्ग कर देंगे, इस पे भी वर्ग करेंगे। जैसे इस पे वर्ग करेंगे, √2 पे वर्ग का मान क्या आएगा? सिर्फ 2 आएगा, और p/q। फिर जो है जो 2 हैं जो बटे में चले जाएंगे, जो q जो है इधर आए, तो q² इधर आ जाएगा, और जो √2 हैं वो बटे में आ जाएंगे। अतः 2 जो है p² को विभाजित करता है, तब जो है p को भी ये विभाजित करेगा। कहने मतलब अगर 2 है और p² को काटेगा, तो खाली जो p का मान होगा उसको भी 2 काटेगा। अब जो यहाँ पे एक फैक्ट है, यहाँ पे क्या है, अगर आपको √2 का मान सिद्ध करना है तो p का मान 2m मानोगे, √3 का मान सिद्ध करना है तो p का मान 3m मानोगे। तो उसी प्रकार p बराबर 2m का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसमें आपको p का मान 2m रखना है। स्क्वायर लगा हुआ है तो वहाँ पे हम स्क्वायर लगा देंगे। फिर इसे हल करेंगे। हल करने के बाद जो है q²/2 आ जाएगा m²। अतः q² वही भाषा जो हमने यहाँ पे यूज की थी लिखने में, वही भाषा हम जो है यहाँ पे यूज कर देंगे। समीकरण 1/2 से ज्ञात है कि p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, क्योंकि 2 इस ए भी 2 से कट रहा है और यहाँ पे भी 2 से कट रहा है। तो इसका मतलब क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 2 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 2 है। लेकिन p व q का गुणनखंड क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्यों 1 होना चाहिए? क्योंकि ये संख्या कैसी है? आपस में सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का गुण क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसलिए हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। हमने क्या कल्पना की थी कि जो है √2 एक क्या है? √2 जो है एक परमेय संख्या हमने कल्पना की थी, हमारी क्या हो गई? गलत सिद्ध हो गई है। तो इसलिए जो है √2 क्या हो जाएगा? एक परमेय संख्या हो जाएगा। इसी प्रकार √3 का मान सिद्ध करना हो तब भी यही भाषा लिखेंगे, सेम ऐसे ही करना है। बस यहाँ पे ध्यान रखना p बराबर 2m की जगह पे 3m हो जाएगा। अगर √5 का मान सिद्ध करना है, भाषा यही चलेगी जो आपने लिखा है, यही सब भाषा जो लिखनी है। बस आपको क्या कर देना है? p का मान क्या रखना है? 5m रखना है। इसी प्रकार जो है सब सवाल जो है इसी प्रकार जो है हो जाएंगे सवाल। ठीक है। अगला सवाल है कि सिद्ध कीजिए 7√5 एक अपरमेय संख्या है। इंपॉर्टेंट सवाल है, 2019 में आया था, 2022 में आया था, 2024 में सवाल आया था। 3 बार से सवाल आया हुआ सवाल है। देखिए ये सवाल जो है ये भी हमारा जो है थ्योरी बेस्ड सवाल है। इसमें जो है हल करने वाली चीज़ें कम रहती हैं, सिर्फ थ्योरिकल चीज़ें ज़्यादा रहती है। इसलिए जो है ये सवाल जो है मैंने पहले से ही लिख दिया है, जिससे हमारा समय जो है वेस्ट ना हो। इसमें क्या है कि भाई उसी प्रकार हमें जो है उसमें √5 बराबर एक प्रमेय संख्या माना था, उसी प्रकार 7√5 एक प्रमेय संख्या है, ऐसा हमने मानना है कि जो है 7√5 क्या संख्या रहेगी? प्रमेय संख्या रहेगी। तब इसे जो है p/q के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि प्रमेय संख्या जो भी होती हैं उन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इसे भी यही करेंगे कि इसे जो है p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन q का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अतः अब इसमें जो है क्या करना है, जो 7 जो है इसके मल्टीप्लाई में,
और जो भी गुणाम रहती है संख्या वो उधर जाती है, वो बटे में पहुंच जाती है। तो जब सिर्फ √5 इधर रहेंगे, जो गुणाम है जो बटे में पहुंच गए हैं। अब आपको ज्ञात है P बटे Q, ये आपकी जो है परमेय संख्या है। भाई हमें सारी बातें हम लिखनी है। क्या लिखना है कि अतः P बटे 7Q एक परमेय संख्या है जो √5 के बराबर है, क्योंकि ये इसके बराबर संख्या है। तब √5 भी एक परमेय संख्या हो, ये परमेय संख्या तो ये भी परमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन ये जो संख्या है हमें पता है अपरमेय संख्या है। तब जो अपरमेय संख्या होगी तो हमने जो कल्पना की थी इससे पहले कि ये एक जो है परमेय संख्या है, हमारी कल्पना क्या हो जाएगी, गलत सिद्ध हो जाएगी। भाई सारी चीजें लिखनी है हमें कि जो है तब √5 भी एक अपरमेय संख्या होनी चाहिए। अब तो √5 एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि √5 है, √7 है, √11 है, √3 है, √2 है, ये सब संख्या अपरमेय संख्या हैं। तो इसलिए जो है ये भी संख्या हमारी अपरमेय संख्या है। अब तो जो है √5 एक अपरमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत थी। कहने का मतलब जो मैंने कल्पना मानी थी कि 7 √5 एक जो है परमेय संख्या है, वो हमारी कल्पना क्या हो गई है, गलत सिद्ध हो गई है। अतः 7√5 भी क्या है, अपरमेय संख्या है। अतः हमें जो सिर्फ ये सवाल जो है एक थ्योरिकल सवाल है, इसमें आपको सिर्फ थ्योरी याद करनी है। इस प्रकार के जो भी सवाल हैं वो इसी प्रकार के सवाल होते हैं। तो इस प्रकार के सवालों में क्या होता है कि जो है कई प्रकार के सवाल आते हैं। जैसे इस प्रकार के सवाल में ऐसा आ जाएगा कि 2 - √3 एक अपरमेय संख्या है, ये सिद्ध करना होगा अपरमेय संख्या है। या 3 + के √5 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। इस प्रकार के जो सवाल हैं इसी तरह के सवाल होंगे। कहने का मतलब ये है, जे इसमें क्या होगा, इसमें जो है 2 - के √3 बराबर P बटे Q मान लेंगे, जैसा इसमें किया है। भाषा ये लिखनी है जो हमने इसमें लिखी है, इसमें हमें भाषा लिखनी है। तो 2 - के √3 बराबर √3 बराबर 5 P बटे Q कर लेंगे। अब जे जो है 2 हैं, जो प्लस में जो उधर जाएंगे किस में हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। तो माइनस के √3 बराबर P बटे Q माइनस के 2 हो जाएंगे। अब जब माइनस है वही उधर पहुंच जाएगा, तो √3 बराबर P जो माइनस उधर पहुंचेगा, जो 2 माइनस के जो प्लस के हो जाएंगे, और जो प्लस के जो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। अब इस प्रकार का अब ये भाषा में लिखनी है, जो भाषा यहाँ से यहाँ तक लिखी है वही भाषा में इसमें लिखनी है। क्या करेंगे, P बटे 7Q की जगह पे ये वाली ये मान लिख लेंगे वहाँ पे, और इसके बाद जो है √5 की जगह पे √3 लिख लेंगे। भाषा हमारी यही रहेगी। जो 7 √5 है इसके जगह पे क्या लिखेंगे, 7 √5 की जगह पे हम जो है ये पूरा मान लिखेंगे, ये वाला मान लिख देंगे कि जो है अतः ये जो है अपरमेय संख्या है। सवाल एक सा ही होता है, चाहे ये वाला सवाल हो, चाहे ये वाला सवाल हो, चाहे ये सवाल हो, ये सवाल सब एक से ही होते हैं। बस हमको जो रूट वाली संख्या रहेगी वो एक तरफ रखनी है, बाकी जो उसके साथ में संख्या है वो उस तरफ ले जानी है, वो भी नियम के अनुसार। अगर इधर प्लस में संख्या है तो उधर माइनस में जाएगी, गुणा में संख्या है तो उधर बटे में जाएगी, और उधर बटे में संख्या है तो उधर मल्टीप्लाई में जाएगी। ये ध्यान रखना है। और सब सवाल जो है इसी प्रकार होंगे। ये सवाल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्सरसाइज 1.2 के 2019 में आया है, 2022 में आया है, 2024 में आया है। तो इस प्रकार के सवाल जो है कर लेंगे आप। इसमें जो है मल्टीप्लाई में थी संख्या, जैसे प्लस वाली है तो 3 + के √5 बराबर P बटे Q करेंगे। जो प्लस में उधर किस में जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो √5 बराबर P बटे Q माइनस के 3। अब ये वाली भाषा जो हमें लिख देनी है कहाँ पे, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, ये वाला मान लिखेंगे। एक परमेय संख्या है, और जो और इसकी जगह पे 5 इसमें भी था, इसमें भी 5 है तो 5 ही लिखेंगे, या यहाँ पे कोई और संख्या होती तो वो संख्या लिख देते हैं। ठीक है, इसके बराबर है, अतः ये भी जो अपरमेय संख्या होगी। तो कहने मतलब है सवाल जो है सेम ही होंगे, बस जो है खाली हमें भाषा का यूज़ करना है। ये जो भी आज मैंने 2 सवाल कराए हैं, दोनों सवाल आपके थ्योरिकल सवाल हैं, आपने तैयार करोगे। ठीक है, तैयार ही करने हैं सवाल। उसके बाद इसमें जो अंक रहेंगे वो आपको बदलते रहने हैं, जैसा सवाल रहेगा उसी प्रकार के हमको अंकों का प्रयोग करना है, और सारे सवाल हमको उसी एक ही आधार पे किए जाएंगे। ठीक है, ठीक। अगला जो सवाल है कि सिद्ध कीजिए 5 + के √3 एक अपरमेय संख्या है। सेम उसी प्रकार का सवाल है जो सवाल अभी हमने 2 कर चुके हैं। उसमें क्या था, उसमें जो है 7 √5 था, इसमें जो है 5 + के √3 से प्लस लगा हुआ है। इंपॉर्टेंट सवाल है, 19 में आया हुआ है, 20 में आया हुआ है, 22 में आया हुआ है, 23 में आया हुआ है। 4 साल जो है ये सवाल लगातार आया हुआ सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है। कहने मतलब है जैसे मैंने पहले सवाल किया था उसी प्रकार ये सवाल भी करना है।
सिर्फ थ्योरी चेंज करनी है, थ्योरी वही रहेगी, सिर्फ उसमें जो है आपको मान चेंज करने हैं। तो देखो इसमें क्या है, माना 5 प्लस के रूट 3 एक अपूर्णांक संख्या है। अब अगर 5 प्लस के रूट 3 अपूर्णांक संख्या है तो इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, तो इसमें पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो अतः 5 प्लस रूट 3 बराबर पी बटे क्यू, लेकिन क्यू का मान का 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्यू का मान 0 हो जाएगा तो फिर जो है परिमेय संख्या होगी नहीं, वो तो अपूर्णांक संख्या रहती है, ठीक है, उसका मतलब हल ही नहीं है। तो इसमें क्या करना है, इसमें जो 5 प्लस में है उधर जाएंगे किस में चले जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे, तो ये ऐसे ही रहेंगे, और इधर जो 5 हैं उधर जाएंगे माइनस में हो जाएंगे। अब सिर्फ हमको भाषा लिखनी है, क्या भाषा लिखनी है, अतः पी बटे क्यू व 5 दोनों परिमेय संख्याएं हैं, अतः इनका अंतर भी एक परिमेय संख्या होगा जो रूट 3 के बराबर है, जो रूट 3 के बराबर है। अतः रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि जे इसके बराबर है, जे परिमेय संख्या तो इसके बराबर है, तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए थी। लेकिन क्या है, हमको पता है ये अपरिमेय संख्या है, यदि अगर लेकिन रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, अतः ये अपरिमेय संख्या है, तो जो हमने कल्पना की थी इससे पहले कि ये परिमेय संख्या होनी चाहिए, वो हमारी कल्पना गलत हो गई है। हम लिख सकते हैं अतः एक परिमेय संख्या, अतः हमारी कल्पना गलत हुई है, लेकिन रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत हुई है, तब 5 प्लस के रूट 3 भी ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इजी सवाल है, कठिन सवाल नहीं है ये, और आते भी बहुत हैं, इंपॉर्टेंट भी बहुत हैं, बस हमें क्या है एक बार इसका अध्ययन कर लेना है। इस प्रकार के सवालों का 1, 2 या 3 प्रकार के सवाल हैं जे, उनका अध्ययन कर लोगे तो लगभग जी आपको जो है 5 नंबर या 6 नंबर तक जो है ये सवाल आते हैं पेपरों में। तो सिर्फ अध्ययन करना है, इजी वो सवाल है, थ्योरी है जिसमें वो आपको सिर्फ याद कर लेनी है, और बस आपको जो है मान जो है उसके हिसाब से रख देने हैं, ठीक है, कर लेंगे आप लोग, ठीक है।